जीवन की सरलतम और सुंदरतम व्याख्या किसी एक शब्द द्वारा की जा सकती है तो वो शब्द है सफ़र। जी हाँ, उर्दू वाला सफ़र, इंग्लिश वाला नहीं। अब कई लोगों के लिए ये उर्दू वाला सफ़र भी इंग्लिश वाले सफ़र में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बात आगे करेंगे वीडियो में। लेकिन मूलतः यात्रा जैसे बोला जाता है हिंदी में, उर्दू में जैसे सफ़र बोला जाता है, इसके ऊपर कवियों ने भी बहुत सारी व्याख्याएं की हैं और बहुत सारे फिल्मी गाने भी आपने सुने होंगे जो हमेशा बोलते हैं कि भैया ज़िंदगी जो है इज़ इक्वल टू सफ़र। और अल्टीमेटली देखा जाए तो ट्रुथ भी यही है कि जीवन एक यात्रा के अलावा कुछ नहीं है। यात्रा में हमें वाहन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक जो जीवन का सफ़र है, जो परमानेंट सफ़र है, बहुत बड़ा सर्किल जो है, जिसमें हमारा मानव जीवन का ये जो सफ़र है वो एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इस मानव जीवन के सफ़र में भी जो अभी हम जी रहे हैं, इसमें भी अनंत सफ़र होते हैं, बहुत छोटे छोटे सफ़र होते हैं जो हमें तय करने होते हैं। वो अलग अलग आयु वर्ग में हमारे जीवन के सामने खड़े होते हैं और वो सफ़र हमें तय करना होता है, उसमें सफल होना होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो उस सफ़र में सफल हो, बल्कि एक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जो वो डिज़ायर कर रहा है वैसा परफॉर्म करे। तब वो सेटिस्फाई होता है, तब उसे सुख मिलता है, तभी उसे आनंद मिलता है। तो इसी सफ़र के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं। बाल काल में अलग टाइप का सफ़र होता है, वो खेल खिलौनों में चला जाता है, अच्छे से अच्छे हम कैसे खेलें, युवावस्था का अलग सफ़र होता है। और जीवन के इस मैक्रो सफ़र में, मानव जीवन के इस मैक्रो सफ़र में बहुत सारे माइक्रो सफ़र होते हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में तय करते हैं, जिन्हें हम साप्ताहिक जीवन में तय करते हैं, जिन्हें हम अपने आयु वर्ग के अनुसार तय करते हैं। अब जैसा मैंने बोला था, प्रत्येक सफ़र के लिए, प्रत्येक यात्रा के लिए एक वाहन की ज़रूरत होती है, वो है हमारा इंटेलिजेंस। जिस वाहन पे सवार होके हम आगे बढ़ते हैं उस सफ़र को सफलता से पूर्ण करने की दिशा में। अब वाहन का एक मैकेनिज़्म होता है बॉस, उसमें जब आप प्राइम मूवर घुमाते हैं, जब आप उससे स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत धीरे 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 चलना होता है एक सर्टेन टाइम तक। उसके बाद आपको गियर चेंज करने होते हैं, उसके बाद फिर सर्टेन टाइम से तक आपको गति बढ़ाने के लिए गियर चेंज करना पड़ता है और एक्सीलेटर भी बढ़ाना पड़ता है। ये सारा मैकेनिज़्म जो भी ड्राइव करते हैं वो जानते हैं भली भांति कि भैया ये मैकेनिज़्म एक व्हीकल में काम करता है। असफल सफ़रों का मैंने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस किया है, उनमें क्या चीज़ देखी जाती है अमूमन, कि ऐसा नहीं है कि उनके विवेक में, उनके इंटेलिजेंस में, उनके प्रयासों में कोई कमी रह गई थी। नहीं, उनके साथ एक समस्या जो मूलतः देखी जाती है कि उनका जो व्हीकल उन्होंने पकड़ा, उसका स्टार्टिंग भी सही किया, उसका फर्स्ट गियर भी सही डाला, सेकंड भी सही डाला, थर्ड भी सही डाला, और फोर्थ के बाद उन्होंने आस छोड़ दी कि बॉस अब मैंने इतना सब प्रयास कर लिया है, व्हीकल गति नहीं पकड़ रहा है, अब ये मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वो आस छोड़ने के बाद सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं कि बस यार अब जो चल रहा है सो चलने दो। मैक्सिमम जगह पे यही फेलियर का मेन रीज़न होता है उस जर्नी का, कि बॉस हम इतने थक चुके होते हैं, इतने पक चुके होते हैं कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर तक आते आते या तो हमारा इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, या हमारी क्षमता से हम हार मान जाते हैं कि यार अब नहीं हो पाएगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा कन्फ्यूज़न शुरू होता है हमारे दिमाग में, या हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें रोकने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाता है उस जगह पे, पूरा फोर्स, वो भी एंटी फोर्स लगा देता है आपके व्हीकल को स्पीड कम करने के लिए। ये होता ही है। ये असफलता का प्रमुख कारण जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, ये एक प्रमुख कारण बनता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यात्राओं में असफल रिजल्ट लाने का। ये बात मैंने जो व्हीकल के हिसाब से सिखाई, इसको अगर दूसरी तरीके से समझें तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी को शेप में रखते हैं, मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, उन लोगों को भी मालूम है कि भाई जब मसल बिल्डिंग के लिए भी
आप देखेंगे कि भैया जो ट्रेनर है वो ट्रेनर आपको बोलता है कि नहीं बस एक और एक और एक और, क्योंकि वो जो पांचवा गियर है कब लगेगा यार, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो किसी चीज़ पे और डिपेंड नहीं करता कि आपका पांचवा गियर कब लगेगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो उस चीज़ को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। आपका प्रारब्ध उसमें मूल विषय रहता है। तो भाई उस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये पांचवा गियर मेरा कब लगना चाहिए, कब मुझे ये डालना चाहिए। हो सकता है फोर्थ गियर का टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा खिंच जाता है, इतना लंबा खिंच जाता है कि आप आज छोड़ देते हैं। वहीं पे ट्रेनर की ज़रूरत है, वहीं पे गुरु की ज़रूरत है, वहीं पे मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो आपको बताए कि भाई नहीं, अभी रुकना नहीं है यार, बस तूने इतनी मेहनत कर ली, तूने पूरी मेहनत जो थी, पूरी क्षमता जो थी सब लगा दी, तूने बिल्कुल सही मेथडोलॉजी से, सही इंटेलिजेंस से, सही बुद्धि से, ये परिश्रम से ये हासिल किया है मुकाम कि तू फोर्थ गियर तक पहुंच गया है। भाई अब फिफ्थ गियर लगाने की बारी है, इसलिए कोशिश करता रहे। कब वो फिफ्थ गियर लग जाएगा और फिर तू कक्षा से बाहर निकल जाएगा, असफलता के दलदल से बाहर निकल के एक हॉरिजॉन में पहुंचेगा जहां पर सफलता तेरा इंतज़ार कर रही है, तेरे कदमों को चूमने के लिए बैठी है। तू जो चाहता था वो सारी चीज़ें तेरे को मिलेंगी वहाँ पे जब तेरा फिफ्थ गियर सही लग जाएगा। पर हम मैक्सिमम टाइम उस फिफ्थ गियर लगाने से पहले ही अपनी आस को तोड़ देते हैं, अपनी सांसों को तोड़ देते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करना शुरू कर देते हैं। और हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज़ रहती है, नहीं यार मुझसे ना हो पाएगा, अपने तो किस्मत में ही ये सब कुछ नहीं है। भाई अब बहुत हो गया, जितना करना था वो कर लिया, मैं यहाँ पे फोर्थ गियर पे अटका पड़ा हूँ। मेरे साथ वाले जो निकले थे व्हीकल लेके, वो आज फिफ्थ गियर पार करके कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ ऊंचाइयों पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो जो एहसास है वो आपको और रोकता है कि नहीं भाई अपनी किस्मत में नहीं है, अपनी औकात से बाहर चीज़ें हैं, अपने को यहाँ पे अब रुक जाना चाहिए, किसी दूसरे व्हीकल को देखते हैं। तो हम जब दूसरे व्हीकल को देखते हैं, क्योंकि वो मेंटलिटी है, आप दूसरे व्हीकल को भी तलाशेंगे, उस पर भी प्रयास करेंगे, लेकिन आदत वही है। तो वहाँ जाके जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना चाहिए, वहाँ पे जाके आप हार मानना स्टार्ट कर देते हैं। वही जो मैथडोलॉजी है वो मैराथन रेस पे लगती है, क्योंकि जीवन की यात्रा वाली जो रेस है वो मैराथन रेस है। वो 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है जहाँ पे आप ताकत लगाएंगे और दौड़ के वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं बॉस, मैराथन रेस है जहाँ पे हो सकता है जब आपका टारगेट आए उस टाइम पे आपको स्पीड अप करना है। अभी आपने बहुत धीरे धीरे तय कर ली वो चीज़, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और वो कब बढ़ाना है वो आपको दिखा सकता है मार्ग, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपके जीवन में दिशा निर्देश दे और आपको बताए कि इस जगह पे तुझे और प्रयास करने हैं भाई, थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है। आने ही वाला है वो रिज़ल्ट, आने ही वाला है वो मंजिल, आने ही वाली है वो सफलता, तुझे मिलने ही वाली है। यहाँ पे अपने पैरों को मत डगमगा, थाम के रख सांसें, अपनी आस को जीवित रख और लगे रहे। वो मार्गदर्शन कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको गेरुए वस्त्र धारण में या एक सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुआ एक महापुरुष मिलेगा जो आपको बताएगा कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नहीं मिलेगा। वो आप किसी भी तरीके से आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आप कहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं, कहाँ से वो डायरेक्शन ले सकते हैं। आप किसी वीडियो से ले सकते हैं, किसी व्यक्ति की बुक से ले सकते हैं। कोई ऐसा छोटा भी हो सकता है जीवन में, और हो सकता है कोई असफल व्यक्ति भी हो। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक चीज़ एक सफल व्यक्ति से ही सीखी जाए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि टीचर ने भी वो एग्ज़ाम क्रैक किया हो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम के बारे में हो सकता है उसको बहुत ज्ञान हो सकता है वो सफल ना हुआ हो। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि दिशा निर्देश देने वाला, कोई डायरेक्शन देने वाला उन व्यक्तियों की तलाश करें और अपने प्रयासों का फिफ्थ गियर उस व्हीकल का हमेशा लगाने का प्रयास करें, बजाय इसके कि फोर्थ गियर के बाद हम व्हीकल चेंज करना शुरू कर दें, जो अमूमन मैक्सिमम जगह पे होता है। इसीलिए टॉप पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, या तो वो किस्मत से पहुंचते हैं या उन्होंने फिफ्थ गियर बिल्कुल टाइम पे लगाया, और जिन्होंने नहीं लगाया बॉटम में उनकी भीड़ खड़ी रहती है, असफलता के लिए अपनी छाती कूटती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई, किस्मत को दोष देती हुई,
तमाम तरीके के एक्सक्यूज़ ढूंढती हुई उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, तो ठान लीजिए, जान लीजिए कि आपको अपनी आस कभी नहीं तोड़नी है। अपना व्हीकल बदलने के बारे में तो कभी नहीं सोचना है। जिस व्हीकल पे चल गए उसी व्हीकल पे अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी इंटेलिजेंस और अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है जब तक कि वो मंजिल आपके पास ना आ जाए। नहीं रुकना है, नहीं थमना है, नहीं डरना है, हारना है। चाहे पसीना टूटे, शरीर टूटे, चाहे आंखों से आंसू निकल रहे हों, लेकिन प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ने की चेष्टा भी।